हेलो एवरीवन। सो अभी जो आईआईटी वाले बाबा हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, मतलब पर्सपेक्टिव के बारे में हम थोड़ा डिकोड करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, जो भी है वो क्यों है, एंड उससे एक दूसरा जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, जूम आउट करें हम उसी चीज़ को। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, है ना। एंड मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेट करती हूँ कुछ बहुत सारी चीज़ों से, उनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, लाइक तो मैं एक कंपैशनेट वे से ही बता रही हूँ ये पर्सपेक्टिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सीकिंग का फेज जो हो गया। ये चैनल भी हम हीलिंग की ही बात करते हैं ना, तो हीलिंग हो गई। हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो मतलब स्पिरिचुअलिटी है ही, और स्पिरिचुअलिटी है मतलब कोई एक सीकिंग का फेज भी होता है जहाँ पे आप क्वेश्चंस करते हो और आपको पता चल जाता है करते करते एक समय पे कि आपका जब एक ऐसा समय आप देख लेते हो ना जहाँ पे आप और भगवान है, बस इस सत्य को आप जान लेते हो कि इट्स ओनली यू एंड योर गॉड। अगर आपका समय अच्छा है, तो समय अगर आपका अच्छा चल रहा है तो बहुत सारे लोग, मतलब लोग ठीक है इसके आपके आसपास घूमेंगे, बट जब समय आपका बुरा आता है ना, बुरा समय चल रहा है, या फिर अभी तक आपने कभी कुछ चीजें लोगों को पता नहीं है आपके बारे में कि क्या क्या शक्तियाँ या फिर एक कितना ज्ञान आप रखते हो, तो ये लोग जो है ना आपको इतने वर्स्ट तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड मतलब कितना भी कह लो, फैमिली मेंबर के लोग ये जो भी होते हैं वो कभी भी आपके साथ तभी तक होते हैं जब आप कुछ कर रहे हो। आपके बुरे समय में कहीं ना कहीं कोई नहीं होता है ना। तो दिस मेक यू अंडरस्टैंड एट वन पर्टिकुलर टाइम कि इट्स ओनली यू एंड योर गॉड। इफ यू आर डूइंग गुड देन ओके, एवरीथिंग इज गुड, बट कल को जाके फिर भी अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट एवरीवन विल केयर अबाउट यू। तो आपको ही उसी चीज से निकलना है। तो आपको ये सत्य जब पता चल जाता है कि आप ही को निकलना है भाई इस चीज से, एंड देन फिर आप चलते जाओ तो चलने वाले आएंगे, दौड़ते जाओ तो फिर दौड़ने वाले आएंगे, और कभी कभी फिर आप जब दौड़ोगे ना तो ये सब नीचे खींचने वाले भी आएंगे। पर आप अगर किसी अंधकार में हो तो यहाँ पे आपको कोई नहीं करेगा। आप जितने जल्दी ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई मुझको ही निकलना है, अब मुझको ही निकलना है, तो जितने जल्दी मैं दिमाग रखूँ उतने जल्दी अच्छा हो जाएगा। मतलब हीलिंग की बात करते हैं हम या फिर स्पिरिचुअलिटी का, तो इट्स ओनली यू एंड तब कौन होता है, तो सिर्फ शिव होते हैं आपके। तो ये सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती हूँ। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है पेरेंट्स को लेके वो कम्प्लीटली बहुत बड़ा पूरी तरह से हम समझ सके ऐसा ही है, ठीक है। पेरेंट ऐसा रियल में होता है। जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है हमारे नर्वस सिस्टम को तो अफेक्ट करता ही है, लॉन्ग टर्म में हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी माइंडसेट को करता है, हमारे वाइब्रेशन को करता है, हमारी हेल्थ को करता है, और इसीलिए फिर पूरी लाइफ को भी करता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे हील करते हैं, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स की तरफ से वो जो भी बोल रहे हैं वो मैं ये उनकी मतलब, तो उनके पेरेंट्स की गलती है ही। गलती मतलब क्या कह सकते हैं हम कि उनका पैटर्न होते हैं। पर यहाँ से और एक बड़ा हम अगर जूम आउट पर्सपेक्टिव देखें तो ये होता है कि हम भी ना विक्टिम्स हैं। तो उनके पेरेंट्स के जो भी ऐसे न्यूरॉन्स उनके जो है, जो निगेटिव है, मतलब निगेटिव नहीं कह सकते हम, नॉट सो गुड है, जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए क्या कह सकते हैं हम वो नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सपेक्टिव देखिए, थर्ड एक चीज ऐसी होती है कि मतलब आपने जिस भी गर्भ को चुना है ना, वो ऐसे ही नहीं होता। मतलब किसी की मौत हो गई तो वो लिखी हुई होती है, उसी तरह से किसी का जन्म होता है। आपने जो जन्म चुना है, जो भी गर्भ चुना है, जो भी मम्मी पापा चुने हैं, वो आपके ही कर्म की वजह से मिलते हैं। आप
इसे चेंज नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है हम किसी पार्टनर से हमने शादी कर ली और उससे अगर हम डिवोर्स कर लिया है तो हमें लगता है हमने चुना था, हमने छोड़ा, ये भी हम मान लेते एक बार। पर मम्मी पापा ऐसी चीज होते हैं, पेरेंट्स, जिसे आप नहीं चेंज कर सकते ना, आपने नहीं चेंज करा है तो आपके ही कर्मा होते हैं लास्ट जन्म के, जो आपको उस चीज वहां पे जन्म देते हैं। तो वहां पे जन्म लेके जब हमारा हमने जब लेसन नहीं लिए ना कि अब इस जन्म में इससे पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, तो फिर हम वहीं पे हैं। कुछ तो हमारा कर्म हुआ होगा जो ऐसे ये बिहेव कर रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, हम इवॉल्व हो जाते हैं। हमारे इवोल्यूशन के लिए हमें ये सोचना है। ऐसा सोचने के बाद आप ना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, फॉरगिव करना इजी हो जाता है और आप विक्टिम नहीं रहते हैं, विक्टिम स्टेज से ऊपर चले जाते हो। सो विक्टिम जो स्टेज है ना, उससे आप अगर इवॉल्व हो रहे हो तो फिर क्यों नहीं ऐसे ही सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो अदर वे। ऐसे तो फिर हम जितने ग्रजेस और कंप्लेन करते हैं ना, तो उतनी हमारी वाइब्रेशन तो लो हो ही रही है। उनको पता नहीं उनको अब नेक्स्ट जन्म में क्या होने वाला है, कैसे वो अपने उनको कैसे पेरेंट्स मिलेंगे और वो अपने बच्चों को अब कैसे ट्रीट करेंगे, वो उनका वो चीज है। बट आप जब वही चीज हम जब वही चीज क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन में कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बहुत मतलब इतना इजी नहीं होता इस चीज को ब्रेक करना, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। इट टेक सो मच एफर्ट एंड एफर्ट एंड एफर्ट। इतनी एफर्ट डालने के बाद, इतनी अवेयरनेस रखने के बाद भी हम वही रिपीटेशन में ही होता है, बिकॉज इट इज इन अवर सबकॉन्शियस। तो आपका कहीं ना कहीं कुछ तो सबकॉन्शियस में ऐसा रहा होगा, ऐसी कुछ तो उसी को कहते हैं ना हम कर्मा किसको कहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जो ऐसी चीजें हैं जो मैं सर्व नहीं कर रही ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ तो हुआ होगा, दैट हैज मेड अस टू टेक बर्थ इन दैट। तो यहाँ पे आपको आपका लेसन क्या था, पहले तो अपने आप को हील कर देना। हीलिंग वही होता है, ये समझ लेना कि भाई, और उस पैटर्न को ब्रेक करना, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में फिर हमें वही चीजें ले जानी है ना। सो आई थिंक